उज्जैन, श्री महाकाल की नगरी। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न पुराणों में भी किया गया है। उज्जैन के महाराजा महाकाल हैं और यहाँ के कोतवाल हैं काल भैरव। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिणामुखी होने के कारण दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। सभी को नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। आज हम भारत के तृतीय ज्योतिर्लिंग यानी कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर कैसे पहुंचना है, उज्जैन में रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, उज्जैन में आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करके जाना चाहिए और कौन सा समय बेस्ट रहेगा उज्जैन ट्रिप के लिए, उज्जैन में कोरोना के बाद वहाँ पर क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है, उज्जैन में और कौन कौन से प्लेस हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यहाँ के आसपास के प्लेस घूमने के साधन क्या क्या हैं। और वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि 1 पर्सन का टोटल बजट कितना आ जाएगा उज्जैन दर्शन करने में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर कैसे पहुँचना है। महाकाल के दर्शन के लिए आपके पास अनेक ऑप्शन हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है ट्रेन का। यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है उज्जैन जंक्शन, जो कि मंदिर परिसर से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आकर आप यहाँ से ऑटो टैक्सी लेके मंदिर परिसर तक पहुँच सकते हैं। 15 रुपए में आपको शेयरिंग ऑटो मंदिर परिसर तक ड्रॉप कर देगा। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आपको बड़े बड़े शहरों से उज्जैन के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। अगर आप चाहें तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी उज्जैन आ सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। इंदौर से उज्जैन की डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है। इंदौर से उज्जैन आने के लिए आपको बस, शेयरिंग टैक्सी के भी बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि उज्जैन में कहां पर स्टे करें और यहां पर किस रेंज में रूम मिल जाएंगे। उज्जैन में स्टे के लिए आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। महाकाल रोड पर आपको कम बजट में लग्जरी होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जहां पर आपको 300 से 400 रुपए में रहने की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट के गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, जिनका चार्ज 500 से 1500 तक होता है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर उज्जैन के गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पर प्राइवेट होटल या धर्मशाला भी ले सकते हैं। उज्जैन मंदिर के आसपास ही आपको बहुत से मंदिर और धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जिनका चार्ज 400 रुपए से स्टार्ट होता है। यदि आप होटल में रुकना चाहते हैं तो वो आपको 500 से 600 या 700 रुपए में मिल जाएंगे। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं उज्जैन महाकालेश्वर में भोजन की क्या व्यवस्था मिलेगी। मंदिर परिसर के पास में ही आपको बहुत से होटल रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर थाली सिस्टम 50 रुपए से स्टार्ट होता है, जो कि 150 से 200 तक होता है। यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं होगी। उज्जैन में मंदिर परिसर में मोबाइल लेकर जाना भी अलाउड कर दिया गया है। यहाँ पर आप फोन लेकर जा सकते हैं। जूते चप्पल को आप निःशुल्क काउंटर बना हुआ है, आप चाहें तो उन्हें वहाँ पर रख सकते हैं, या फिर आप जहाँ से मंदिर के लिए फूल प्रसाद लें वहाँ पर भी आप अपना सामान रखवा सकते हैं। महादेव का जयकारा करते हुए आप पहुँचेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के अंदर। यहाँ पर आप तीसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए और हर हर महादेव के जयकारे के साथ मंदिर परिसर से बाहर आ जाइए। मंदिर परिसर के बाहर भी आपको और भी छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध है वहाँ का ओंकारेश्वर मंदिर। यहाँ भी आप दर्शन कीजिए। यहाँ पर हनुमान जी, नवग्रह मंदिर, सिद्धि विनायक, यहाँ पर आप इन सभी मंदिरों के दर्शन कर लीजिए। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन नगरी के राजा श्री महाकाल हैं, तो यहाँ के जो कोतवाल हैं वह हैं काल भैरव। तो महाकाल के दर्शन करने के बाद आप भी काल भैरव के दर्शन के लिए जरूर जाइए। मंदिर परिसर के अंदर ही प्रसाद काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर प्रसाद वितरण किया जाता है।
अब बात करते हैं महाकालेश्वर दर्शन की। अगर आप फ्री एंट्री करना चाहते हैं तो उसमें आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, जब भीड़ नहीं है उस दौरान। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए चार्ज है 250 रुपये। वीआईपी दर्शन के लिए आपको टिकट निकलवानी होती है। इस टिकट के साथ आप अंदर जा सकते हैं। उसी टिकट के साथ आप अंदर जा सकते हैं और 10 से 15 मिनट में आप पूरे मंदिर के दर्शन कर बाहर आ जाएंगे। यह टिकट आप बड़े गणेश मंदिर के पास बने टिकट काउंटर से निकलवा सकते हैं। अगर आप गर्भगृह के अंदर जाकर जल अभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वहां पर साइन बोर्ड के टिकट काउंटर बने हुए हैं, जहां से आप टिकट ले सकते हैं। जल अभिषेक करने की टाइमिंग सुबह 8 से 12 बजे तक है। इसका चार्ज सिंगल टिकट का 1000 रुपये और अगर आप 2 टिकट लेते हैं तो उसका 1500 रुपये है। जल अभिषेक के लिए आपको बाहर से लोटा लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। शाम के 6 से 8 के बीच में भी आप गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस समय भोले बाबा का श्रृंगार पूरा होने के कारण आपको जल अभिषेक करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप भस्म आरती अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट श्रीमहाकालेश्वर.com पर जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, जिसका चार्ज आपसे 201 रुपया लिया जाता है। भस्म आरती के ऑफलाइन टिकट भारत माता मंदिर के पास बने टिकट काउंटर से बिना किसी चार्ज के भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक दिन पहले वहां मिलने वाले फॉर्म को फिल करना होगा और अपना एक आईडी प्रूफ शो करना होता है। भस्म आरती फॉर्म काउंटर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच ही मिलते हैं और यहाँ हर दिन लिमिटेड फॉर्म ही इशू होते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग घंटे पहले आकर यहाँ लाइन पर लगे रहते हैं। भस्म आरती सुबह 4 से 6 बजे तक होती है। भस्म आरती और गर्भगृह के अंदर जाने के लिए आपको ड्रेस कोड फॉलो करना होता है। मेल्स के लिए धोती और फीमेल के लिए साड़ी पहन के जाना कंपलसरी होता है। महाकालेश्वर के दर्शन के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर और कौन कौन से प्लेस हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप शिप्रा नदी पर स्नान कर लें। इस शिप्रा नदी के घाट पर ही कुंभ मेला भी लगता है। शिप्रा नदी के किनारे अनेक घाट बने हुए हैं, जिसमें से राम घाट काफी प्रसिद्ध है। राम घाट पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोट वाला आपसे 80 से 100 रुपए लेगा और शिप्रा नदी का पूरा एक चक्कर लगवाकर आपको राम घाट पर वापस छोड़ देगा। यहाँ पर आप स्नान कर लीजिए और फिर चलिए महर्षि संदीपनी आश्रम। यह आश्रम एक तरफ से विद्यालय है, जहाँ से ही भगवान श्री कृष्ण, बलराम व उनके मित्र सुदामा ने शिक्षा ली थी। यहाँ पर ही 64 उपन्यास लिखे गए थे। इसके बाद आप प्रस्थान कीजिए मंगलनाथ मंदिर की ओर। यहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा, जिसके बाद आपको दर्शन होंगे। और फिर उसके बाद आप प्रस्थान कीजिए वट सावित्री आश्रम। यहाँ पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है और पास में ही शिप्रा नदी भी है। इस मंदिर में दर्शन के बाद आप चले जाइए गढ़कालिका मंदिर। यहाँ पर भी आप माता के दर्शन कीजिए और उसके बाद आप चले जाइए काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर में आप प्रसाद, नारियल, माला, दारू चढ़ा सकते हैं। काल भैरव मंदिर में आपको थोड़ी सी लंबी लाइन मिलेगी, जिस कारण से आपको दर्शन करने में समय लग जाएगा। कम से कम आधा घंटे का समय मान कर चलिए। काल भैरव मंदिर में आप फोन लेकर जा सकते हैं। काल भैरव मंदिर के पास में ही आपको जूते चप्पल रखने के लिए भी काउंटर भी मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर जूते चप्पल रख सकते हैं। मंदिर परिसर के आसपास भी अन्य छोटे छोटे मंदिर बने हैं, आप वहां भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इन प्लेसेस में कैसे विजिट करेंगे। तो महाकालेश्वर मंदिर के बाहर से ही ऑटो स्टैंड है, जो कि आपको 300 रुपये में ये सभी स्पॉट घुमाकर वापस उसी जगह पर ड्रॉप कर देंगे। तो आप महाकालेश्वर से ऑटो करके यह सभी प्लेस कवर कर सकते हैं। यह सभी मंदिर में दर्शन करने में आपको 2.5 से 3 घंटे लगेंगे और आप सभी मंदिरों के दर्शन कर लेंगे। अब बात करते हैं उन मंदिर के बारे में जो आपके वॉकिंग डिस्टेंस में हैं। आप उन्हें पैदल चलकर भी कवर कर सकते हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर रोड के ठीक सामने स्थित है श्री बड़ा गणेश मंदिर, जहां पर भगवान श्री गणेश की बहुत बड़ी प्रतिमा है। यहाँ पर आप गणेश जी के दर्शन कीजिए। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर बना है हरसिद्धि माता मंदिर। यहाँ पर आप माता के दर्शन कर सकते हैं। इसे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए। यहाँ पर भारत माता मंदिर भी है, जिसकी वास्तुकला और बनावट बहुत ही खूबसूरत है।
यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही एक और मंदिर बना हुआ है विक्रमादित्य का, जहाँ पर विक्रमादित्य की भव्य प्रतिमा है। तो यहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए और कुछ समय व्यतीत कीजिए और आप उज्जैन महाकाल को इस तरह से घूम सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमें उज्जैन में कब आना चाहिए और कितने दिन का स्टे लेना चाहिए। उज्जैन के लिए आप 2 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। 2 दिन में आप अच्छे से महाकाल के दर्शन भी कर लेंगे और आसपास के बाकी के प्लेस भी विजिट कर लेंगे। तो दोस्तों लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं एक व्यक्ति के टोटल बजट की। दोस्तों अगर आप 2 दिन का प्लान बनाते हैं तो आपका 2000 से 2500 रुपये तक खर्चा आ जाएगा। इस बजट में मैंने आपके उज्जैन पहुंचने के बाद के खर्चों को ही इंक्लूड किया है। तो दोस्तों ये था उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का 2 दिन का प्लान। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जगह नई वीडियो में और बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।